नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज आपके सामने जो सीईटी का एग्ज़ाम लगी, उस सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए, राजस्थान जीके के भी आए और हर चीज़ के आए। आज इस बात की खुशी है कि मैं अपनी बात पे फिर से सही रहा। बहुत से विद्यार्थी इस बात का कमेंट करते हैं कि सर आप किताबों का प्रमोशन करते हो, लेकिन मैं रियल कह दूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ और मुझे आपको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत भी नहीं है ना। क्यों दूँ मैं किसी को स्पष्टीकरण? उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे पे विश्वास करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जिस दिन प्रमोशन करूँगा ना, तो आप कह के करूँगा कि ये किताब मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो लेना, अन्यथा मत लेना। और जिस किताब के लिए मैं बेस्ट कहूँगा ना, वो किताब वास्तव में बेस्ट होगी और बिना प्रमोशन की होगी। वो मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं आऊँगा। उस जैसे मैंने कहा कि सारगर्भित किताब कम समय में बढ़िया कंटेंट वाली होती है तो होती है। ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसी किताबें नहीं होती हैं, होती है, बनाते हैं लोग। मैं खुद बना रहा हूँ ऐसी किताब और वो किताब जल्दी आपके सामने होगी। वो किताबें होती हैं, बनाई जाती हैं, मेहनत करनी पड़ती है उन पर, तो सारगर्भितता उन किताबों में हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि बिना सारगर्भितता की किताबें मतलब सारी किताबें जो हैं सब एक सी होती हैं, नहीं होती। उनमें सारगर्भित मैटर निकाल करके भी किताबें होती हैं और डिटेल से भी किताबें होती हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, हालांकि बताना नीचे किसी दूसरे पब्लिकेशन के बारे में, नाम तो उसका भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि किसी को बुरा तो मैं किसी स्थिति में नहीं बता सकता। लेकिन एक पब्लिकेशन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, कल ही एक विद्यार्थी लेके आया था, बड़ा पब्लिकेशन है, नाम भी ब्रांडेड है, और उस किताब के अंदर जो है एक क्वेश्चन था ब्रिक्स। ब्रिक्स में पहला शब्द है ना, उसका ब्राज़ील अर्थ होता है। वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश बाकायदा लिख रखा है और लिख करके उससे संबंधित आंकड़ा भी लिख रखा है, सारा लिख दिया। मतलब कहाँ से आया भगवान जानता है। कहने का मतलब ये है कि वो उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाएगा, क्योंकि ब्रांड है, नाम है। और जब कोई साधारण पब्लिकेशन जिसकी मैंने कह दी कोई बात, तो इसका मतलब वो काम की नहीं है। हालांकि जिस पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, सिखवा लो भी अपने आप में ब्रांड है। वो हो गया, लोगों ब्रांड तो है ही, आप सब जानते हैं, नाम तो है ही उसका भी। लेकिन किताब, उसकी भी मैं सारी किताबों की बात नहीं करता। मैं तो बात तो उसी मानचित्र वाली करता हूँ। बाकी किताबें तो और भी छापते हैं राजस्थान जीके की, लेकिन वो ही किताब बेस्ट को बताता हूँ, क्योंकि वो कम समय में सारगर्भित जो बच्चों को याद रह सके उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और आज सीईटी के अंदर प्रमाणित हुआ है, और सीईटी के अंदर 80 से 90% पेपर उसमें से मिल रहा है। बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। तो इस बात को समझिए आप, सारगर्भितता की बात करता हूँ, मुझे किसी पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा हित हमेशा विद्यार्थियों के हित के साथ है। जिस दिन मैं गलत हो गया ना, उस दिन आप मेरे पे विश्वास करना बंद कर दोगे, और मुझे यूट्यूब के माध्यम से क्या चाहिए? विश्वास। अगर वो गया ना तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। इससे बड़ा स्वार्थ मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि मेरे विद्यार्थी, अगर आप लोगों ने जिस दिन मेरे पे ट्रस्ट बंद कर दिया ना, उस दिन ये समझ लेना कि मेरी कहानी खत्म हो गई। मुझे कोई नहीं देखना चाहेगा और मैं वहीं पे ख़त्म हूँ। मैं करूँगा कैसा? क्यों करूँगा? लेकिन बच्चों के हित के लिए करूँगा, तो ही तो मेरे से जुड़ेंगे। और हित के लिए तो मुझे बेस्ट किताबें ढूंढनी पड़ती है और मुझे आपको बतानी पड़ती हैं, और वो मैं करूँगा भी। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी जो गलत लोग जिस प्रकार कमेंट करते हैं उनकी मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि आप सब जानते हैं, और मैं कई बार कहा करता हूँ कि जब शेर चलते हैं ना, तो फिर गिद्दड़ भौंकेंगे नहीं, तो फिर गिद्दड़ों का क्या काम है? तो वो कोई विषय नहीं है। मुझे आपसे मतलब है, बेस्ट स्टूडेंट से मतलब है, उनके लिए मैं काम करता हूँ, उनमें मेरी छवि बनाने का प्रयास करता हूँ। यही मेरा स्वार्थ है, यही मेरा मकसद है, और इसी के लिए लगा रहा हूँ, रहता हूँ। इसी के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये सब मकसद एक ही है कि मेरी छवि बेस्ट रहे आप में, जिससे कभी भी मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे की, तो मैं कोर्स बनाऊँ तो बेचूँ, तो आप बढ़िया छवि होगी तो लोगे ना। अगर मेरी छवि खराब होगी, मैं पहले से किसी के पब्लिकेशन बेचता फिरूंगा, तो आप सोचिए कि क्या मेरी छवि वैसी होगी तो क्या आप मेरे से जुड़ना चाहेंगे? नहीं। मैं भी जानता हूँ बात। तो इतना पागल दिखता हूँ क्या आपको? और दिखता हूँ तो शायद आपके भी, उन लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहता, जो मुझे पागल समझते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो ऐसा है, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह पढ़िए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो कमेंट और कर लीजिए, है ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।